उत्तर प्रदेश के थानों में एसएचओ की तैनाती को लेकर अब एक नया सियासी बखेड़ा अखिलेश यादव ने खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने थानेदारों की नियुक्ति में एक खास जाति के लोगों का दबदबा होने का आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी पुलिस में एसएचओ की जो पोस्टिंग है वो जातिवार तरीके से होती है और अखिलेश यादव ने ये जातिवार लिस्ट भी बता दी है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे आरोप मौजूदा योगी सरकार पर पहले भी लगे हैं और पहले की सरकारों पर भी लग चुके हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसा कहा जाता था कि यादवों को छाट छाट के अच्छी पोस्टिंग दे दी गई है। खासकर समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान खास जाति के लोगों की नियुक्ति पर अखिलेश शासन के दौरान यूपी पीएससी परीक्षा में एसडीएम के चयन पर भी सवाल खड़े हुए थे। और अब अखिलेश यादव ने थानों में एसएचओ की तैनाती को लेकर पूरी लिस्ट पेश कर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया और जिलावार आंकड़े पेश किए, जिसके मुताबिक आगरा में कुल 48 एसएचओ की तैनाती की गई, जिसमें पीडीए वर्ग से सिर्फ 15 लोग हैं, जबकि सिंह जाति के 33 एसएचओ तैनात किए गए। वहीं मैनपुरी में कुल 15 एसएचओ हैं, जिसमें पीडीए के 3 और सिंह जाति के 10 एसएचओ की तैनाती हुई है। चित्रकूट में कुल एसएचओ की तैनाती 10 है, जिसमें पीडीए के 2 और सिंह जाति के 5 एसएचओ तैनात हैं। जबकि महोबा में कुल 11 एसएचओ की बात बताई, जिसमें पीडीए वर्ग से 3 और सिंह जाति से 6 एसएचओ की तैनाती हुई। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने नए डीजीपी को लेकर भी कुछ ऐसी ही बातें कही। हालांकि बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाज को तोड़ने का काम कर रही है। मान लीजिए डीजीपी साहब रिटायर हो रहे हैं, 2 चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है। एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। डीजीपी रिटायर होने जा रहे हैं और सब जानते हैं कार्यवाहक होंगे, सब जानते हैं सिंह होंगे। सब जातीय वर्गों के लोगों को मौका मिलता है काम करने का, एससी समाज के लोगों को मिलता है, इवन मुस्लिम समाज के लोगों को मिलता है। तो ये सब चीजें अखिलेश यादव जी करके, और मैं दोबारा अपनी बात कहूंगा कि वो केवल समाज में फेमनेस से पैदा करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के आरोपों को यूपी पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया। जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को ऑलरेडी अवगत कराया जा चुका है और आगे भी अगर कोई इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी या बताई जाएंगी तो हम उसको स्पष्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी तैयारी में जुटी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नई रणनीति पर काम करने जा रही है और इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को सरकार में समायोजित करने का प्लान भी बीजेपी के द्वारा बनाया जा रहा है। यानी करीब 2805 कार्यकर्ताओं को नगर पालिका और पंचायतों के लिए नामित करने की तैयारी हो रही है। और सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता पार्षद और निकाय सदस्य बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा पूर्व पदाधिकारियों के नाम भी यूपी सरकार को भेजे गए हैं। नगर विकास विभाग की ओर से इसको लेकर जल्द आदेश जारी किया जा सकता है। इस प्लान के तहत 2805 कार्यकर्ता पार्षद और निकाय सदस्य, इन कार्यकर्ताओं को 2.5 साल तक जनता की सेवा का मौका मिलेगा, जिसके तहत 17 नगर निगमों में 10-10 पार्षद नामित होंगे। 200 नगर पालिका परिषदों में 5-5 सभासद नामित होंगे। 545 नगर पंचायतों में 3-3 सदस्य नामित होंगे। सूत्रों की माने तो कार्यकर्ताओं को पार्षद, निकाय सदस्य बनाने को बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी अगले साल होने वाले यूपी पंचायत चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती है, जिससे दोगुनी ऊर्जा के साथ वो मैदान में उतर सकें। दरअसल नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में मनोनीत पार्षदों की संख्या का निर्धारण कुल पार्षदों की संख्या का 10% तक होता है। सूत्रों की माने तो कई साल से पार्टी में काम कर रहे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इसमें मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही नाराज चल रहे कई कार्यकर्ता और सदस्यता अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नेताओं को भी समायोजित किया जाएगा, ताकि बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये भी संदेश जाए कि उनकी मेहनत को पार्टी में तवज्जो दी जा रही है।